मित्रों नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आशा है कि आप लोग सब कुशल मंगल होंगे। एक बार फिर से आपका स्टडी विद कवि बंधु सर में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप अपनी कठिन मेहनत के द्वारा, कठिन श्रम के द्वारा जो है बोर्ड एग्जाम में अपनी सफलता के झंडे गाड़े, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरी उम्मीद है और यही मुझे ऊर्जा प्रदान कर रही है। आप जैसे कई सारे होनहार और प्रतिभावान छात्रों के फीडबैक मुझे मिल रहे हैं कि सर आप कंटिन्यू रहिए, हमें बहुत अच्छा समझ में आ रहा है और हम हमारे दोस्तों को भी बता रहे हैं। बस आपको कुछ करना नहीं है, ना तो मैं आपसे कोई फीस माँग रहा हूँ, ना मैं आपसे कोई ज़्यादा विशेष कुछ निवेदन कर रहा हूँ। बस मेरा इतना सा निवेदन है कि जिस लक्ष्य को लेकर मैं बड़ा हूँ, घर-घर तक हमें हमारी सरलतम स्टडी को पहुँचाना है और उसमें आप जो है सहयोग करते रहें, अपना फीडबैक देते रहें और अपने दोस्तों तक भी जो है वीडियो को वायरल करते रहें। यही मेरे लिए आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा और लगभग प्रत्येक वीडियो वीडियो जो है मैं रात्रि के समय बनाता हूँ। तो आप भी रात्रि के समय लंबे समय तक पढ़ते होंगे, तो अंधेरों को कह दो कि अपनी औकात में रहे, क्योंकि हमने हर एक आंगन को रोशन करने की कसम खाई है और जब हम पढ़ेंगे, जगेंगे और नींद को मात देंगे, जभी हम जो है अपनी सफलता के झंडे गाड़ेंगे। हो जाओ तैयार मित्रों, सोशल स्टडी का भाग होता है इतिहास और इतिहास में एक चैप्टर है आपका भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रीय क्रांति कब आई? राष्ट्रवाद की ज्वाला किसने जगाई? किन-किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा जो है भारत में राष्ट्रवाद की अग्नि जो है जलाई गई है। तो एक महापुरुष होते हैं जिनका नाम होता है महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका जो है राष्ट्रवाद में जो है महत्वपूर्ण योगदान है और उनके 3 सत्याग्रह आंदोलन के बारे में हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह ग्रह आंदोलन और अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन। तो लेट्स स्टार्ट स्टडी विद कवि बंधु सर। कई बार मित्रों प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी के 3 प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन के बारे में बताइए। चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद में सत्याग्रह। ये लघुतरात्मक रूप में भी आ सकता है और एक-एक करके भी पूछा जा सकता है। चंपारण किसान आंदोलन पूछा जा सकता है, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन पूछा जा सकता है या अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन पूछा जा सकता है मित्रों। तीनों को मैंने एक ही वीडियो के माध्यम से समेट करके आपको समझाना चाहा है। तो महात्मा गांधी सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं और दक्षिण अफ्रीका से लौटते ही वो भारत में आकर देखते हैं तो भारत में तो जो है अंग्रेज सरकार जो अनाचार कर रही है, अत्याचार कर रही है, भारतीयों की जमीनें छीन चुकी है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है शोषण के द्वारा बेईमानी करके जो है पूरे भारत पर आक्रमण और अधिकार कर लिया है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जो है बड़े दुखी होते हैं और देखते हैं कि भारत में तो ब्रिटिश सरकार ने जो है बहुत बुरा हाल कर रखा है। तो महात्मा गांधी की जो शुरुआत होती है भारत के राष्ट्रवाद में कूदने की, भारत को जगाने की, वो शुरुआत होती है चंपारण किसान आंदोलन से मित्रों। चंपारण किसान आंदोलन से शुरुआत होती है। बिहार के चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज सरकार द्वारा बागान श्रमिकों का शोषण किया जाता था मित्रों। अंग्रेज सरकार जो है बड़े-बड़े बगीचों में जो है हमारे भारतीय छोटे-छोटे गरीब किसानों को श्रमिक बना करके ले जाती थी और उनका शोषण करती थी। उनसे बहुत कठोर परिश्रम करवाती थी और मानदेय के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता था। कुल मिलाकर सारे भारतीय छोटे-छोटे किसानों का शोषण था, उनको श्रमिक बना दिया गया था। उनके ही खेत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कंट्रोल में लेती थी और उनसे ही काम करवाती थी। तो महात्मा गांधी देखते हैं कि बिहार के चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज सरकार द्वारा बागान श्रमिकों का शोषण किया जाता था। तो इसके विरुद्ध जैसे महात्मा गांधी जी को जानकारी मिलती है, इसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने सन 1916 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो है महात्मा गांधी जाग उठे और किसानों इन श्रमिकों के पक्ष में, बागान के श्रमिकों के पक्ष में और अंग्रेज सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की 1916 में। इसके बाद मित्रों अगला जो महात्मा गांधी का नेक्स्ट जो आंदोलन था, अगला जो पड़ाव था, वो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन है मित्रों। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी ने सन 1917 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के पक्ष में आंदोलन किया मित्रों। उस समय क्या है 1917 में गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में जो है या गुजरात क्षेत्र में जो है प्लेग की बीमारी फैल चुकी थी। प्लेग की बीमारी जानते हो ना आप, चूहों के माध्यम से फैलती है। तो चूहों की माध्यम से फैली हुई प्लेग बीमारी फैली हुई थी और साथ में ही जो है फसल भी खराब हो चुकी थी। तो फसल खराबी भी चल रही थी, प्लेग की बीमारी भी फैल चुकी थी और
प्लेग की बीमारी फैल रही है, फसल खराब होगी तो भी ब्रिटिश सरकार जो है किसानों से टैक्स वसूल कर रही है, लगान माँग रही है, लगान की वसूली करना चाहती है। अब फसल खराब हो चुकी है, प्लेग की बीमारी फैल चुकी है, किसान कहाँ से टैक्स देंगे, कहाँ से लगान चुकाएँगे मित्रों? तो महात्मा गांधी ने सन 1917 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के पक्ष में आंदोलन किया। फसल खराबी व प्लेग की बीमारी से किसान कर टैक्स देने में समर्थ नहीं थे। इसके पक्ष में गांधी जी ने किसानों का नेतृत्व किया। किसानों के पक्ष में, खेड़ा के किसानों के पक्ष में गांधी जी ने लड़ाई प्रारंभ की ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। यही खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मित्रों, अहमदाबाद में सत्याग्रह। अहमदाबाद में सत्याग्रह कैसे हुआ? अ, गुजरात के अहमदाबाद में सन 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद में कपड़ा मिलों में हो रहे मजदूरों के शोषण के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन किया, जिसे अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मित्रों, ऊपर के जो दोनों आंदोलन है वो किसानों और मजदूरों से संबंधित है, और लगभग ये ऊपर चंपारण किसान आंदोलन में जो श्रमिक है वो भी किसान ही थे, उनको जबरन श्रमिक बना दिया गया। और अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद का किसान आंदोलन, अहमदाबाद का जो आंदोलन है वो किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। अहमदाबाद में जो है ब्रिटिश सरकार ने जो कपड़ा मिलें स्थापित की थी, जो कपड़े की फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी, उसमें जो है बेचारे भारतीय श्रमिकों को जो है काम करवाया जाता था, उनसे काम करवाया जाता था, तो उनका शोषण किया जाता था। अ, कठोर शर्तें थी, कठोर नियम थे, नाम मात्र का वेतन था, और कुल मिलाकर के उन्हें है ना कपड़ा मिलों में पीसा जा रहा था। किनको पीसा जा रहा था? भारतीय श्रमिकों को। तो इस बात की जानकारी जैसे महात्मा गांधी को मिलती है, तो महात्मा गांधी हमारे भारतीय श्रमिक मजदूरों के बचाव के लिए सन 1918 में अहमदाबाद में इस आंदोलन में कूद पड़ते हैं और मजदूरों के शोषण के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ करते हैं, जिसे अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये थे महात्मा गांधी के तीनों महत्वपूर्ण आंदोलन। एक बार आप पूरी पिक्चर जो है अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।